6 महीने हो चुके थे। मेरे घर में मेरे पति और मेरे ससुर रहते थे। मेरी सासू माँ का मेरी शादी से पहले ही देहांत हो चुका था। मुझे मेरे ससुर जी बहुत सी हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। एक रात मेरे पति घर पर नहीं थे और मैं अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी। तभी मेरे ससुर जी दबे पांव मेरे कमरे में आए। उनके दबे पांव आने की वजह से मुझे उनके आने का पता नहीं चला। मैं बेड पर उल्टा लेटकर अपने मोबाइल पर एक सीरियल देख रही थी। तभी अचानक मुझे कुछ हल्की सी आहट सुनाई दी तो मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे ससुर जी मेरे कमरे में थे। उनको देखते ही मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि उनकी नजर सीधा मेरे उभारों के ऊपर थी। मुझे उनकी इस हरकत पर गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने उनकी हरकत को नजरअंदाज करके पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए पापा जी? तो उन्होंने मेरे उभारों की तरफ देखते हुए कहा कि उन्हें दूध पीना है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई और उनसे बोली कि मैंने आपका दूध पहले ही आपके कमरे में रख दिया है। तब उन्होंने कहा, उन्हें सिंपल दूध नहीं बल्कि बादाम वाला दूध पीना है। उनकी यह बात सुनकर मुझे काफी अटपटा सा लगा, लेकिन मैंने कुछ देर में उन्हें बादाम वाला दूध गर्म करके दे दिया। उसके बाद मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया कि ससुर जी का मेरी तरफ देखने का अंदाज काफी बदल रहा है। उनकी ऐसी हरकतें मेरे दिल में एक डर पैदा कर रही थी। एक दिन मैं बाथरूम में नहाकर और टॉवल लपेट कर रूम में आ गई। क्योंकि मेरा रूम वॉशरूम से अटैच था तो मैं अपने कपड़े अपने रूम में आकर आराम से चेंज कर लेती थी। मैं रूम में आकर कपड़े चेंज करने ही जा रही थी कि अचानक मेरे ससुर जी बिना दरवाजा खटखटाए सीधा मेरे रूम के अंदर आ गए। उनको अपने रूम में देखकर मैं सन्न रह गई और जल्दी से बेड पर पड़ी एक चादर को लपेट लिया। मैंने उनसे बोला कि आपको दरवाजा खटखटाकर अंदर आना चाहिए था, लेकिन वह बिना कुछ बोले कुछ समय तक मुझे देखते रहे और बिना बोले ही मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैंने सोचा कि ससुर जी की इन हरकतों के बारे में अपने पति को बता दूं, मगर फिर मैंने सोचा शायद उन्होंने ऐसा जानबूझकर न किया हो और गलती से मेरे रूम में आ गए हो। फिर एक दिन मेरे पति एक जरूर मीटिंग के कारण शहर से बाहर गए थे और 2 दिन बाद वापस आने वाले थे। उस दिन मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी ससुर जी मेरे कमरे में आए और मुझसे बादाम वाला दूध गर्म करके लाने के लिए कहा। मैंने उनके लिए बादाम वाला दूध गर्म किया और उसे देने के लिए उनके कमरे में गई। जैसे ही मैं दूध रखने के लिए टेबल के पास गई, जो कि उनकी नजरें सीधा मेरे उभारों को देखने लगी। मैं वहां से जल्दी से दूध रखकर भागना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे ससुर जी ने कहा कि मेरे पैर में काफी दर्द है, थोड़ा सा मालिश कर दो। मैं न चाहते हुए भी उनके पैर की मालिश करने लगी। तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे बेटे के साथ खुश हो? तो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई और मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मेरा बेटा आपको शारीरिक सुख भी देता है या नहीं? अब तो मेरा उनकी बातों को जवाब देने का भी मन नहीं कर रहा था और मैं अब वहां से जल्दी से निकलने वाली थी कि तभी मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने बेड पर अपने पास लिटा दिया। उनके इस बहस से मेरी सांसें थम गई थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सच में हो रहा है या मैं सपना देख रही हूँ। तब मैं जल्दी से बेड से उठी और उनसे थोड़ा दूर हट गई। फिर उन्होंने कहा, बहू इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं भले ही उम्र में बुरा दिखता हूँ, लेकिन अंदर से मैं अभी भी उतना ही नौजवान हूँ जितना कि एक लड़की को खुश करने के लिए चाहिए। मैं उनकी बात, लेकिन इस कहानी का मकसद आपको जागरूक करना है कि अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ भी लगे कि कोई घर का सदस्य आपकी तरफ इस तरह से देखता है
या ऐसी कोई फजूल हरकत करता है तो इस बारे में अपने पति या अन्य किसी को जरूर खबर कर दे ताकि अपने साथ भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना घट पाए।